हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सबका न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत वेलकम है। फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मैं नहा धो के रेडी हूँ। और ये वाला मैंने साड़ी वेयर किया है। और ये साड़ी मैंने काफ़ी दिन बाद वेयर किया, 1 साल बाद कहीं साड़ी वेयर किया है ये। और मेरा साड़ी कैसा लग रहा है तो आप लोग मुझे सबसे पहले कमेंट करके यही बताइए मेरा साड़ी कैसा दिख रहा है और मैं भी कैसी लग रही हूँ साड़ी में। और फ्रेंड, अभी 7 बज रहे हैं तो अभी थोड़ा थोड़ा बाहर अंधेरा सा, मतलब अंधेरा नहीं है एकदम, मतलब वो फॉक्स नहीं पड़ रहा, सूरज नहीं निकला ना, तो वहाँ वीडियो शूट नहीं कर रही। तो उससे पहले मैं अपना काम कर लेती हूँ ये नीचे का, और मैं जाऊँगी थोड़ी देर बाद ऊपर। क्या है, मेरे शाम के कपड़े, नाइट के ही कपड़े धुले रखे मैंने, शाम को 8-9 बजे के टाइम बहुत सारे कपड़े धोए। तो वैसे तो मैंने वॉशिंग मशीन में ही धोए थे, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन अभी डालने लगी रात के टाइम, मैंने सोचा मैं मतलब बारिश के जैसे मौसम हो रहे हैं, कहीं डाल दिया तो कपड़ों में कहीं बदबू वदबू आने लगती है। आप लोगों को पता ही है, अब बरसात में कपड़े भीग जाए और फिर सुखाओ उनको, धूप में कुछ नहीं होता, बदबू स्मेल मारते हैं, इसलिए मैं डालने नहीं गई। अब सुबह हो गया तो अब कहीं 7:30-8 बज गए, थोड़ी थोड़ी धूप भी आ गई, तो सोचा अब कपड़े डाल आते हैं। तो ये देखिएगा, हम अपने कपड़े अपने डाल के आ गए। और डुग्गू को अभी देखा था, डुग्गू देखो टेबल पे चढ़ा हुआ था, अपना लाइट जला रहा था। और इस लड़के ने लाइट इतना जिद कर करके मंगाया, बहुत जिद कर किया अपने पापा से और लाइट मंगा लिया। और पहले, बहुत पहले ही मंगा लिया, अभी नहीं, खैर 4-6 महीने हो गए। और आज उसको मिल गई, मैंने छुपा के रख दी थी, उसी को जला रहा है। और ये लड़का मेरे ट्राईपोड के पीछे पड़ गया है, लाइट्स यहाँ जला गया है, बोर्ड में लगा गया है प्लग, और ट्राईपोड के यहाँ जाके खड़ा। ट्राईपोड इसने मेरा तोड़ दिया होता, मैंने 1 महीना भी नहीं हुआ होगा जब मंगाया था। और लेकिन ये क्या हुआ करता है, ट्राईपोड को ऐंठता रहता है, घुमाता रहता है। वैसे पेड़ पौधे में डेली पानी तो मैं नहीं डालती हूँ, जब कभी मन होता है तभी डाल देती हूँ। और ये कुछ कपड़े रखे हुए हैं तो वो आर्गनी पे बन नहीं रहते, इसलिए मैं उनको रखे वहीं छोड़े आई और मैं अपना किचन में आ गई। और कुछ कपड़े सूख जाएंगे उसके बाद मैं डालूंगी। जो आर्गनी खाली था ना, जो तार, तो वो क्या होता है, मैं ज़्यादा कपड़े उस पर डाल देती हूँ तो टूट के नीचे गिर जाता है। तो आज मुझे सारे काम जल्दी जल्दी फटाफट ख़त्म करने हैं। मुझे जाना है कहाँ, तो भाई वो तो आप लोगों को नहीं बताऊंगी, नेक्स्ट ब्लॉग में सरप्राइज़ दूंगी कहाँ जाना है। तो मैं आज बहुत ही जल्दी में हूँ, मुझे मुझे सारे काम 9-10 बजे तक मतलब ख़त्म करना है, खाना पीना बना के। और कहीं जाना है तो रेडी भी होना है, तो वो नेक्स्ट ब्लॉग में, मतलब नेक्स्ट ब्लॉग उसका रहेगा, अभी नहीं। तो ये देखिएगा, मैंने ये स्टोर रूम अपना कल एकदम चमका दिया शीशे की तरह। स्टोर रूम लग नहीं रहा होगा कि स्टोर रूम है, तो मैंने देखा ही, आप लोगों ने सॉरी, देखा ही कैसा चमका दिया चकाचक। और मैं बचा मेरा रूम, तो मेरा रूम की बारी आई तो मैं अपना रूम करूँगी आराम से। जब से दीदी वगैरह थी, ननद वगैरह, तो उनकी वजह से, मतलब सब कोई भी घर में आ जाता है तो काम वाम करने में बहुत आलस कर जाते हैं ना। और अब फ्री हो गए, अब वो भी चली गई और अकेले रह गए, तो अब आराम से करते रहेंगे। और जब से वो गई हैं, 2-3 दिन हो गए, तब से टाइम ही कहाँ मिला है, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, और कभी ये काम, कभी आलस। तो भाई ये रहता है, तो मेरे कुछ काम नहीं हो पा रहे हैं। फटाफट से ही मैं ये सारे काम जल्दी करूँगी ख़त्म। अब मुझे भी रूम में अच्छा नहीं लग रहा है और कोई है नहीं घर पे, सुबह ही सुबह इतने काम हो जाते हैं। और सासू माँ भी, पता है मैंने आप लोगों को बताया, खेतों पे जाती है, तो गेहूँ तो कतर गए लेकिन कुछ काम था तो इसीलिए वो गई हैं अपना भूसा वगैरह है ना, उसी को मतलब देखने गई हैं। और कुछ गेहूँ बचे होंगे, डले रह गए, उनको लाएंगी, चिड़िया वगैरह को चुंगा देंगी। और फिर हम अपना झाड़ू वाड़ू करके सब, और आगे अपना किचन में। तो किचन को तो भाई मैं बहुत, उससे यार किचन में थोड़ा भी गंदा रहता है ना तो मुझे पसंद नहीं आता, ऊपर पार्ट। और नीचे का तो पूरा ही कूड़ा कचरा रखा है, नीचे वाला पार्ट क्या है, दीदी रही, कभी कोई डब्बा गुदेर देता बीच में, कभी हस्बैंड, कभी दीदी, कभी सासू माँ। तो भाई वो उसकी हेडेक नहीं है, मुझे इसी की दिक्कत है। ऊपर वाला पार्ट गंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इस पे खाना पीना बनाते। नीचा वाला भाई कितना भी गंदा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब देखो, अब तो मुझे सुबह ही सुबह पानी भी भरना पड़ता है, जब से सासू माँ खेतों पे काम करने जाती हैं, जब से मुझे सुबह ही सुबह पानी भी भरना पड़ता है डेली। और आज मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं है बोतल वोतल साफ़ करने का, आज मैं पानी को ऐसे ही भरे दे रही हूँ। क्या है, नल मैंने बहुत ही लेट
चालू किए हैं। जो चालू करते नल हमारे आते 7:30 बजे, अब तो कहीं 8 बज गए। तो अब जाने वाले नल, तो नल कभी भी जा सकते हैं, इसलिए मैंने बोतल वोतल कुछ भी नहीं धोया है, ऐसे ही फलफला दिया और मैंने भर ली बोतल। और यहाँ पे ये वॉशिंग मशीन में पानी भरा हुआ था, कल रात का कपड़ा धोए थे जो मैं डाल के आई, वो रात के ही धुले हुए रखे थे। तो मैं वॉशिंग मशीन का पानी अब निकाले दे रही हूँ, और मैंने नाइट में इसीलिए नहीं निकाला था। आप लोग देख रहे हो कितना यहाँ पे कीचड़ हो जाता है, और मेरा गेट के सामने ही, तो मुझे मतलब हम लोग बार बार निकलते हैं। डुग्गू सबसे बड़ी बात है डुग्गू की, तो डुग्गू निकलता है, वो बच्चा है, कहीं फिसल गया तो कहीं दांत आंत टूट जाएंगे, मुंह में लग जाएगी चोट वोट। तो इसीलिए मैं मतलब वॉशिंग मशीन का पानी जब सभी लोग, जैसे बच्चे अच्छे सभी लोग घूमते फिरते हैं ना घर में, तो मैं निकालती नहीं हूँ। वैसे तो कभी कभी बाथरूम में भी निकाल देती हूँ, लेकिन बाथरूम में पूरी अच्छी तरीके से नहीं जा पाता है, इधर ही फिर करना पड़ता है। तो ये हमारे रात को ही गेहूँ कतर के आ गए, और रात को ही हमने चाय आय बना ली थी, और ये फ्रिज इधर साइड में आ गया। और फिर हम आ गए अपना यहाँ पे अपना पापा के रूम में बिस्तर लगाने के लिए। भाई सोया था यहाँ पे, तो बिस्तर भी अपना फर्ज है मतलब बिस्तर लगाना। वो नहीं है तो घर पे मम्मी मतलब सासू माँ नहीं है, ससुर जी नहीं है, कोई नहीं है, तो भाई मैं ही लगाऊंगी ना बिस्तर तो। और वैसे मुझे डेली लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता, सब अपना अपना बिस्तर लगाते हैं। और फिर मैं आ गई अपने रूम में। तो मेरे रूम के बाहर ये गीला था, तो मैंने पैरदान एक नीचे डाल दिया और एक अंदर डाल दिया। तो पहले पहले वाले पैरदान पे तो पैर पहुँच के जाएंगे, फिर दूसरे दान, तब अच्छे कहीं पूछेंगे, नहीं तो हमारी टाइल्स भी गंदी हो जाएंगी। और देख रहे हो फिर हम रूम से आके फिर से हम अपने आ गए किचन में। तो किचन में लेने गए थे हम फली। फली हम दे रहे थे भाई को छीलने के लिए, लेकिन भाई छील नहीं रहा था, बहुत गुस्सा कर रहा था कि मैं नहीं छीलूंगा, फ़ोन चलाने में लगा हुआ था। इसको भाई दे दो फ़ोन चलाने में, सारे दिन मैच खेलता है फ़ोन में, और क्या गेम खेलता है। ये मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं इससे बोल रही थी कि पड़ा पड़ा बैठा बैठा खाता रहता है। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब कोई ना, मैं बोलूं और कोई काम ना करे, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है मुझे। तो मैं अभी तक कुछ नहीं बना है, और चाय भी नहीं बनी है, तो मैं दूध गर्म करने रख देती हूँ, और अपना अभी चाय भी बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं दूध बॉईल करने के लिए रख दे रही हूँ। और मुझे उसके बाद क्या क्या करना है वो आप लोग बने रहिए ब्लॉग पे, आप लोगों को सब कुछ देखने को मिलेगा। और ये दूध था कल का, वो मैंने चाय के लिए रख दिया है, और जो ताज़ा दूध है वो गर्म करने के लिए, बॉईल होने के लिए रख दिया है। बॉईल हो गया दूध, डुग्गू पिएगा। और वैसे हमारा 1 kg दूध हो गया। मैं आप लोगों को बहुत पहले ही बता चुकी हूँ, पहले 2 kg आता था, अब 1 kg आता है। और दूध का अब गर्मी आ गई तो दूध बहुत ही कम मिलता है यहाँ पे, पता नहीं क्यों। और पापा पापा बोलते, वैसा मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो मेरी चाय पत्ती शक्कर और अदरक भी सब कुछ डाल के मेरी चाय बनने वाली है बस। और चाय पीने आ जाइएगा आप लोग को बुला रही हूँ प्यार से, तो आप लोग भी आ जाइएगा। और भाई को हम दे आए हैं, और हस्बैंड को मतलब फली छीलने के लिए, हस्बैंड और भाई को फली छीलने के लिए देकर आए हैं। क्योंकि हम गुस्सा हो रहे थे ना, तो हस्बैंड ने भी बोल दिया कि हम छील देते हैं। बिना गुस्सा किए कोई मानता कहाँ है, गुस्सा ना करो तब तक। तो ये हमारी चाय रेडी है, और अभी घर में कोई नहीं है, भाई मैं और डुग्गू बस। और जेठ जी और मम्मी जी ससुर जी ये 3 नहीं है, ये खेत पे गए हैं। तो हम जब तक नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, और उसके बाद हमें मखाने हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में हम सीखेंगे, अभी नहीं। तो अभी हमें इतना टाइम नहीं है, और ब्लॉग भी बहुत बड़ा हो जाएगा, तो अभी नहीं सेकने वाले, तो शाम तक सीखेंगे, वो हम नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को बताएंगे। तो मखाने सेकने बाकी है। तो पापा बहुत दिन से रखे हुए लेके रख दिए। पापा रोज डेली बोलते हैं कि आपने ना मखाने मतलब मतलब मखाने सेक दिए कि नहीं, लेकिन हम मना कर देते। तो क्या करती हूँ, बैठे बैठे ये बोल रहे थे। हमने कहा पापा कुछ नहीं करते। तो फ्रेंड्स हम चाय लेके आ गए, और हमारी चाय रेडी है, आप लोग देख रहे हो। और हस्बैंड बड़े गुस्से में देखो फली छीलने लगे, हम चाय की कह रहे, चाय नहीं पी रहे थे। वो हस्बैंड हो गए गुस्सा। मैं इससे भाई से गुस्सा हुई थी, लेकिन वो मुझसे हो गए। अरे अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा पता नहीं। तो अब हम सब इंजॉय कर रहे हैं। और आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर